आप हिमालय के योगी भी नहीं हैं, आप कोई सुंदर देखने में भी नहीं लगते, आप कोई ऊंचे कुलीन घराने के ब्राह्मण कुल के भी नहीं हैं, किसी ऋषि मुनि के घराने के भी नहीं हैं, आप कोई बड़े पद पर भी नहीं हैं, फिर भी यदि आपका संबंध अक्षरातीत से जुड़ता है तो आप पहले क्या भाव लेंगे कि अक्षरातीत युगल स्वरूप की मैं अर्धांगिनी हूँ, श्यामा जी का स्वरूप है, मेरा भी तो वही स्वरूप है। इस पृथ्वी पर जितने प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, जानते हैं लाखों पृथ्वियां हैं, कम से कम 13 लाख पृथ्वी हैं इस गैलेक्सी के अंदर जिसमें मानवीय सभ्यता रहती है, और उनमें हमारे से अधिक बुद्धिमान लोग रहते हैं। इस पृथ्वी पर ही हम तुलना करने लगे सांसारिक उपलब्धियों की तो हम कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन तारतम वाणी की कृपा से मूल स्वरूप की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है कि आज तारतम ज्ञान के प्रकाश को लेकर हम सुंदर सा अपनी तुलना कहाँ करते हैं कि मैं श्यामा जी हूँ। इसी को कहते हैं मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना। एक राजा होता है, राजा तो संसार में बहुत तेरे हैं, आज जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राजा की तरह ही होते हैं। दुनिया में बहुत से देश हैं, उनके पास वैभव विलास है, लेकिन एक सन्यासी भर्तृहरि ने लिखा है जिसके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, हाथों का सिर हाना ही तकिया है, नदियों का बहता हुआ जल ही जिसका पेय है, वृक्षों से गिरे हुए फल ही जिसका आहार है, सत्य ही जिसका मित्र है, शांति जिसकी पत्नी है, क्षमा बहन है, संयम जिसका भाई है, वैसा योगी संसार में भयभीत नहीं होता है। हीरों के बोझ को ढोने वाला राजा तो भयभीत हो सकता है, लेकिन दिशाओं को जिसने वस्त्र पर मान लिया है, जो कर्तल भिक्षा कर्तल वास पर ही निर्माण कर रहा है, जो वृक्षों की शीतल छाया में समाधि का आनंद लेता है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। उसके शरीर को स्पर्श करती हुई हवा जहाँ भी जाती है, वहाँ की धरती भी, वहाँ का वायुमंडल भी पवित्र कर देती है। इसलिए आप लौकिक उपलब्धियों से अपने को न तोलिए। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको अक्षरातीत के चरण कमल मिले हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और किसी का नहीं होता। और आपकी सबसे बड़ी जो 5 अखंड संपदाएं हैं, ईमान, इश्क, इश्क का अर्थ होता है प्रेम। यदि आपके पास राज्य की प्रेम रूपी दौलत है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। इसलिए कोई भी सुंदर साथ अपने को गरीब ना कहा करे। गरीब वह है जिसके पास राज्य के लिए ईमान नहीं है, राज्य के लिए प्रेम नहीं है। जिसके पास ईमान है, इश्क है, शुक्र, हर पल राज्य को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति है। कभी राज्य में दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं कि राज्य ने हमको माया में भेज दिया। हर पल धन्यवाद दीजिए कि राज्य जिस हाल में आप रख रहे हैं, जो कुछ कहत कहलावत तुम, एक करत करावत तुम, कहलाने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो, सब कुछ करने वाले आप हो। इसको कहते हैं शुक्र। गरीबी का अर्थ होता है विनम्रता। जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। विनम्र कौन होता है? जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। आजकल देखिए प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी से प्रतिष्ठा नहीं चाहते, उनको किसी पद पर नहीं बैठाया गया है, लेकिन उनकी विनम्रता ने ही उनको महान बना दिया है। कहाँ कहाँ से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आजकल समाचार में देख रहे हैं, प्रयागराज में एक शंकराचार्य जी नाराज होकर के बैठे हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तो अनशन पर बैठे हैं। वो सम्मान मांग रहे हैं तो कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा है, और जो सम्मान को ठुकरा रहा है, दुनिया उनके दर्शन के लिए रात को ही खड़ी हो जाती है। कहाँ कहाँ से लोग ठिठुरती ठंडक में प्रतीक्षा करते रहते हैं कि प्रेमानंद जी इधर से गुजरे तो उनके दर्शन करें। इसलिए आप भी जितने विनम्र होंगे उतने ही महान होंगे। इसी को कहते हैं जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों तो पाइए धनी को मान। हर सुंदर सा दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को आदर की भावना से देखे, इसी में उसका सम्मान छिपा है। हम सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, राज्य का वरदास्त होगा। इसलिए एक बात कही है वाणी में
कि मोहे सयो न जावी जो कहे साथ में कटु वचन। यदि सुंदर साथ में कोई किसी के लिए कटु वचन कहता है तो मुझे सहन नहीं होगा। और निर्देश क्या है कि जो सुंदर साथ जो आपस में लड़ते हैं उनके लिए क्या कहा है कि यदि सुंदर साथ आपस में लड़ता है, जो जो विरोध होता है साथ में अंत वाई को है जो दुख। जो जो प्रीत होता है साथ में तो होता है मोहि को सुख। जो जो विरोध करते है साथ में अंत वाई को है जो दुख। इसलिए सुंदर साथ में घृणा न फैलाइए। सुंदर साथ को प्रति परम धाम के दृश्य देखे तो एक नए ही समाज की रचना होगी, जिसमें कोई ऊंचा बड़ा नहीं होगा, जिसमें कोई जाति पात का बंधन नहीं रहेगा, ऊंच नीच का बंधन नहीं रहेगा। परम धाम के दृश्य सभी समान रहेंगे और इसी को कहते हैं आत्म तत्व। विशुद्ध आत्म तत्व का मार्ग यही है और इसी के लिए राज्य ने कहा है कि 5 संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए। इसकी मां सुख, गरीबी और सबर। ये शिविर, ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, हजारों की भीड़ देखने को मिली चर्चा सुनने के लिए। तो अब आप सुंदर साथ आए, मुझे बहुत खुशी है। इससे मेरे भी बड़ी खुशी तब होगी मुझे जब आप घर जाने के बाद प्रतिदिन वाणी का चिंतन करें, प्रतिदिन युगल स्वरूप को दिल में बसाएं। और जो मैंने कहा, इन 5 संपत्तियों के पीछे आप भागिए, दिन रात प्रयास कीजिए। हमारे दिल में राज्य के लिए अटूट ईमान हो, अटूट प्रेम हो, अटूट समर्पण हो, अथाह विनम्रता हो और राज्य को पल पल धन्यवाद देने की प्रवृत्ति हो। यदि सब्र संतोष का धन हमारे पास है तो संसार में सबसे अधिक सुखी हम हैं। अपनी उपलब्धियों को परम धाम से जोड़िए, संसार की सारी उपलब्धियों को गटर में फेंक दीजिए, फिर देखिए सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसती है कि नहीं बसती है। और इसी को कहते हैं जागने का मूल मंत्र। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और 5 संपत्तियों को पाने के पीछे चलेंगे। संसार की हर उपलब्धि को पाकर आप गौरवान्वित नहीं होंगे, लेकिन एक बोझ समझेंगे। आपका गौरव किसमें है? परम धाम की संपदा से। राज्य के चरणों में आपका मूल स्थान है, राज्य के चरणों में प्रेम है। इससे भी बड़ा दान और कुछ भी